डॉक्टर सूरज कुमार, प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट में आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ एजुकेशन तैयार है, वो है फिजियोथेरेपी। वो फिजियोथेरेपी ऐसा है कि आप अगर फिजियोथेरेपी के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको MBBS ना करने से भी आपको अच्छा फीलिंग होगा जब आप कैरियर लाइफ में आएंगे तब। हमारा बताना आज यही है कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं आपको। इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसका रीजन ये है, नंबर 1 कि सब पहले तो हमारे पास कोई काउंसिल नहीं हुआ करता था। अभी 2021 में NCAHP नई काउंसिल बनी है, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी पठन पाठन के कोर्सेज कॉलेजेस चल रहे हैं उस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होना शुरू हो गया है। जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे मार्केट में उस पर नियंत्रण हो रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए आप अब प्रैक्टिस आगे नहीं कर सकते हैं। तो इधर कुछ 2-4 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस प्रोफेशन में, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में। तो आप लोग, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि अगर आप किसी कारण से दूसरे फील्ड को और ऑप्ट करना चाहते हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज में, जैसे नर्सिंग हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, उससे बेटर फिजियोथेरेपी है। ये इसीलिए है कि फिजियोथेरेपी में आप कभी भी जब काम कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी इंडिपेंडेंसी होती है। आप किसी पेशेंट को अपने से डायग्नोज कर सकते हैं, अपने से ट्रीट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, री एसेस कर सकते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट को जो भी उसका आप इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को नर्सिंग केयर करना है तो नर्सिंग केयर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई नर्सिंग केयर अपने हिसाब से नहीं कर सकता। जैसे अगर उसको पैरासीटामोल भी देना है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं लिख सकता है अपने से। उसी तरीके से हम फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर किसी को ग्राउंड में स्पोर्ट्समैन को चोट लगता है तो हम खुद डायग्नोज कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, हम वहीं पे उसका ट्रीट कर सकते हैं और फिर से खेलने के लायक उसको बना सकते हैं। यही हमारी मेन खासियत है। तो फिजियोथेरेपिस्ट इज ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशन हु कैन ट्रीट द पेशेंट और पूरा एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस सब काम कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा कैरिकुलम बना है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पहले आप DR प्रीफिक्स लगा सकते हैं और बाद में PT शब्द लिखना है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया है और किसी भी अलग प्रोफेशन में नहीं मिला है। जैसे कोई ऑप्टोमेट्री वाले DR प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं, कोई नर्सिंग स्टाफ के नहीं लगा सकते हैं, ओनली फिजियोथेरेपिस्ट को ही मिला है परमिशन, जो कि एलाइड हेल्थ साइंस का सब्जेक्ट के अंदर आता है। चौथा बात ये बताना है कि फिजियोथेरेपी का बहुत सारा स्कोप है। ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन लेकर के आप सिर्फ किसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जगह है, जैसे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में पोस्टिंग हो सकती है, कहीं स्पोर्ट्स सेंटर में आपका जॉब लग सकता है, आप टीचिंग इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, बहुत सारे NGOs हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम में आप जा सकते हैं, हॉस्पिसेस है, मैटरनिटी सेंटर है, स्पेशल स्कूल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है, प्राइवेट क्लिनिक है, मैटरनिटी सेंटर, रिसर्च सेंटर एंड फॉरेन कंट्री एंड सो ऑन। बहुत सारे अब नए आपको पब्लिकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपका बहुत अच्छा हो। सो अगर आप किसी कारण MBBS में नहीं हो पा रहा है तो आप हिचकिचाइए नहीं, बेस्ट ऑप्शन है फिजियोथेरेपी में एडमिशन लीजिए। ये हमारा एडवाइस है आप लोगों के लिए। थैंक यू।